हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। आज इस एपिसोड में एक बहुत ही अहम मुद्दा हमारे समाज के लिए है। आजकल जवान लड़के लड़कियां अपने माँ बापों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी कर रहे हैं। ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए इतना सब कुछ करते हैं और इतनी कुर्बानी देते हैं अपने औलाद के लिए, और वो औलाद खुद की खुशी के लिए अपने माँ बाप की खुशियों को दफन करके चली जाती है। तो यह एपिसोड आज इसी टॉपिक पर है जिसे लड़का लड़कियों ने मजाक समझ रखा है और वो अपनी एक खुशी के लिए माँ बापों की हज़ारों खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, अपने माँ बाप की कुर्बानियों को बुला देते हैं, उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं और उनको छोड़ जाते हैं समाज में ऐसे दोराहे पर जहां माँ बाप को सिर्फ बदनामी, बेकारी और रुसवाई यही सब मिलता है। आजकल लड़के लड़कियां ऑफिस में जहां जॉब करते हैं, वहां कॉलेजेस में, स्कूल में पहले लड़का लड़की एक दूसरे में से दोस्ती करते हैं, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उसके बाद बात शादी तक पहुंच जाती है। साथ रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? एक पेन मिल जाएगा। इनका क्या नाम हुआ? विजय कुमार। तो कौन है ये? आप कौन है ये? आपके हस्बैंड ने शादी हो गई? कब हुई थी शादी? तो अच्छा, तो क्या आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं? मैं जी। किस डेट में शादी हुई थी? आपके साथ किसी तरह का दबाव नहीं ना है? कोई प्रेशर आप पर लड़के की तरफ से? क्या नाम हुआ आपका? आप कहाँ की रहने वाली हैं? बनारस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? एड्रेस अपना बताइए। कैसे आप दोनों में संबंध हुआ? मैडम एड्रेस अपना बताइए। ओहो, ये पता टाटा कंपनी। आप दोनों के बीच प्यार कैसे हुआ? मोबाइल से, फेसबुक से, कैसे? मोबाइल कितने दिनों से कर गया था? 5 साल से। अच्छा, तो अब आप लोग राजी खुशी हैं? शादी हो गई क्या? किनसे शादी हुई आपकी? किनसे हुई? क्या नाम है? सिमरन। कब हुआ शादी? 11 तारीख को। कैसे दोनों के बीच मतलब सोशल मीडिया, मोबाइल। सोशल मीडिया मोबाइल। अब आप दोनों राजी खुशी हैं? हाँ। किसी प्रकार का दबाव? कोई प्रकार का दबाव नहीं कोई। और वो घर वालों से छुपकर अपने माँ बापों को धोखा देकर घर से भागकर शादी कर लेते हैं। बाद में लड़का लड़की में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और वो रिश्ता टूट जाता है। और लड़कों की ज़िंदगी तो कम ख़राब होती है, लेकिन ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी अधिकतर ख़राब हो जाती है। वो ना अपने मायके की रहती है और ना वो अपने ससुराल की रहती है। मैं ये बात किसी जात, धर्म या किसी एक समुदाय के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात हर माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। अगर हम बात करें माँ बाप की अपनी औलाद के लिए कुर्बानियों की, तो मेरे पास शब्द ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप की कुर्बानी के किस्से अपनी औलाद के लिए ख़त्म नहीं होंगे। जब माँ बाप के अगर बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके बालिग होने तक माँ बाप उसको वो सब चीज़ देते हैं जो उसके लिए ज़रूरी होता है। पालन पोषण, स्कूल की किताब, फीस, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, अच्छे कपड़े, बीमारी में दवाएं और रातों को जाग जाग कर बच्चों की देखभाल करना, ये सब माँ बाप का एक फ़र्ज़ होता है जो माँ बाप पूरा करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, अपने फ्यूचर को संभाल लें, हमारा आगे जा कर के नाम रोशन करें। हर माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद लगाता है और इसी उम्मीद के ज़रिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानियों पर कुर्बानियाँ देते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ इतनी ज़रूरी होती है, माँ बाप खुद मुहैया नहीं करा सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों की उस खुशी के लिए माँ बाप कर्ज भी लेते हैं।
और बच्चों की वो खुशी को पूरा करते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जवान लड़के लड़कियाँ माँ बाप की खुशी को दफन करके और अपने किसी दोस्त, किसी प्रेमी या किसी बॉयफ्रेंड के साथ रफू चक्कर हो जाते हैं और अलग जाकर एक नई दुनिया बसाने के सपने देखते हैं, जो कि एक छलावा होता है। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि अगर वो लड़की है तो पढ़ लिख करके कुछ बने और हम उसकी शादी ऐसे लड़के से करें जो लड़का सभ्य हो, हमारी भी इज्जत करे, खुद के माँ बाप की भी इज्जत करे और हमारी बच्ची को खुश रखे, सुखी रखे। यही माँ बाप अपने लड़के के लिए भी सोचते हैं, अपने लड़के के लिए भी सोचते हैं कि उनका लड़का पढ़ लिख करके कुछ बने और हम उसके लिए ऐसी बहू लाएं जो हमारी इज्जत करे, हमें मान सम्मान दे, हमारी सेवा करे और खुद के माँ बाप की भी सेवा करे। ये हर माँ बाप का सपना होता है, चाहे वो उनकी औलाद लड़का हो या लड़की। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमारे बच्चे हमें क्या दे रहे हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद, इतना सब कुछ, इतनी मेहनत करने के बाद हमारे बच्चे अपनी छोटी सी खुशी के लिए 20 साल 30 साल जो माँ बाप पालन पोषण करते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, उन सबको भूल जाते हैं और अपने 2 दिन के या 2 साल के या 6 महीने के या 5 साल के साथी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और घर से भागकर अपनी मर्जी से, माँ बापों की मर्जी के खिलाफ अपना जीवन साथी चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं, रोते हैं और खुद को कोसते हैं और माँ बाप को दुआएं देते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती क्यों करते हो? ये सब बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आजकल के जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनको यही कहूँगा कि प्लीज़ बेटा, आपको अगर आपके माँ बाप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना बलिदान दे रहे हैं, इतना सब कुछ आपके सामने समर्पित कर रहे हैं, तो इसलिए कि आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप उनकी खुशी के लिए जिए। अपने माँ बाप का ही आप मान सम्मान रखें, उनको समाज में जलील ख्वार और बेइज्जत होने के लिए नहीं छोड़ दें। ये सब जो आप करते हैं ना, इससे माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द उठता है जब समाज में बैठे हुए किसी माँ बाप को समाज वाले या दुनिया वाले ये कहते हैं कि तेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई या तेरा बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया। सोचो उस वक्त, उस समय, उस माँ बाप के दिल से, उस माँ बाप के दिल में क्या गुजरती है, उस माँ बाप के दिल से अपनी औलाद के लिए बद्दुआ निकलेगी, दुआ तो नहीं निकलेगी। आप इस चीज़ को सोचिए। वीडियो में एक बाप अपनी बेटे से थाने में बैठकर गुहार कर रहा है कि प्लीज़ बेटा, तुम इस लड़के से शादी मत करो, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। हम तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से कराएंगे जो तुम्हें बहुत प्यार देगा, तुम्हें मान सम्मान देगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। लेकिन वो लड़की इतनी पागल हो जा रही है उस लड़के के प्यार में कि वो माँ बाप की नहीं सुन रही। एक लड़की है, एक लड़का अपनी मोहब्बत के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, उसके सारे अपने माँ बाप की कुर्बानी, त्याग, बलिदान सबको लात मारकर और उनको समाज में बदनामी देकर और उनसे दूर चला जाता है। तो यह एपिसोड उन लड़के लड़कियों के लिए कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। आपको मोबाइल अपने माँ बाप ने इसलिए दिया कि आप अपने माँ बाप के संपर्क में रहो, अपनी कोई भी परेशानी अपने माँ बाप को बता सको। आपको मोबाइल इसलिए नहीं दिया कि आप लड़कों से दोस्ती करो, लड़कियों से दोस्ती करो, उस मोबाइल का मिसयूज करो और एक दिन अपने माँ बाप को धोखा देकर निकल जाओ। तो आजकल के माँ बाप इन हालात से गुजर रहे हैं। मैं तो बस यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने माँ बाप को भी बलिदान का, त्याग का, कुर्बानियों का ख्याल रखिए और जैसा आपके माँ बाप चाहते हैं उनके अनुसार आप चलिए। आपके माँ बाप आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि मेरा लड़का या मेरी लड़की खुश रहे। उनके भी सपने होते हैं माँ बाप के, वो जानते हैं कि मुझे मेरी बेटी की शादी में कितना बढ़िया प्रोग्राम करना है, क्या क्या मेरी बेटी को देना है। यही माँ बाप अपने लड़के के बारे में सोचते हैं कि मुझे मेरे लड़के की शादी किस तरह से करनी है, मेरे दोस्त आएंगे, मेरे रिश्तेदार आएंगे। ये सब माँ बाप अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। ज़रा सोचिए। मैं उन लड़का लड़कियों के लिए कह रहा हूँ जो अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ
अपना जीवन साथी चुनकर और अपने माँ बाप से दूर हो गए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार आप रात को सोते टाइम सोचिए कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या क्या किया और आपने अपने माँ बाप के लिए उसके बदले में क्या दिया। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। ये एक मैसेज है जो मैं इस नए युग के लड़का लड़कियों के लिए देना चाहता हूँ। दूसरे एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए राहत कुरैशी आप सबसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। आप खुश रहो, अपने माँ बाप की इज्जत और मान सम्मान की फ़िक्र करो। आप सबको मेरी तरफ से सलाम इंडिया।